अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हम अरेज कवर कर रहे थे, तो हम अरेज को एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक ये नहीं समझ आया कि अरे क्या होती है, या सबको समझ आ गए? आ गई है मेरी समझ आवाज सर। आ रही? आ गई है समझ। ओके। ओके, ग्रेट। चलिए हम अरेज से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, और वो ये है कि हम अरेज को इंडेक्सेस के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, एको सॉरी कार्स ब्रैकेट जीरो। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे है कि इसको ना एक दफा आपको बना के भी दिखा देता हूँ। जो पहली है वोलो, दूसरी है BMW, और तीसरी है टोयोटा। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास कार्स हैं जिनको हमने अरे के अंदर स्टोर किया हुआ है, और अरे इसी तरह से होती है। तो अगर हमने फर्स्ट वाली को एक्सेस करना है, इसकी फर्स्ट कार को यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम कॉल करेंगे उसको। और वो कैसे कॉल करेंगे? तो इनके ना इंडेक्सेस होते हैं, जिनके थ्रू हम इनको कॉल कर रहे होते हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो इंडेक्सेस जो होते हैं वो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन टू, और वो एंड तक जाते हैं जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये याद रखिएगा कि अरे के इंडेक्सेस जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। और राइट साइड से भी इंडेक्सेस होते हैं। आई एम नॉट श्योर पीएचपी सपोर्ट करती है, लेकिन आप लोग एक दफा इसका रफ आइडिया ले लें कि अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव वन जो होता है वो राइट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है, और उसके बाद नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री। तो लेकिन जो नॉर्मली हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं एड्रेसेस, वो ये होते हैं कि जीरो वन टू एंड थ्री। ठीक है। और कोई आप में से ये बताना चाहे कि इस अरे की लेंथ कितनी है? थ्री सर। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि तीन। इसके अंदर हमारे हमारे पास एक दो और तीन, तो तीन टोटल एलिमेंट्स हैं। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। लेकिन जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो जीरो वन एंड टू होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे जीरो कॉल किया है, तो उसने मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दिया जो कि है VOL। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नौ सर। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर दे एक दफा। ये तकरीबन हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। आप लोगों की HTML भी हो गई है, CSS भी, थोड़ी बहुत बूटस्ट्रैप भी, उसके अलावा आपकी PHP काफी हद तक हो गई है। तो इसके बाद जब मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम वर्डप्रेस को यूज करेंगे, और वर्डप्रेस के अंदर फिर हम PHP और HTML CSS को यूज कर रहे होंगे। क्योंकि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं, तो फिर लाइक हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये अरेज की इंडेक्सिंग वाला टॉपिक जो है वो एक एक्सप्लेन कर दे। सर इसमें यही पढ़ा है हमने कि अगर हम ये चाह रहे हो कि हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कॉल करना चाह रहे हैं, तो हम उसका इंडेक्स नंबर देंगे। तो उस इंडेक्स पे जो भी चीज़ हमारे पास पड़ी होगी वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। जैसे अभी आपने यहाँ पे एको कार्स और जीरो इंडेक्स राइट किया, तो हमारे पास वॉल्वो जो है वो आउटपुट में आ गया। इसी तरह अगर हम वन राइट करेंगे तो BMW आ जाएगा, और टू राइट करेंगे तो टोयोटा आ जाएगा। दैट्स इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सर ये आप में से कोई प्री और टैग क्या है? जी जी। ये प्री टैग क्या है? मुझे ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्री टैग। जी, ये बॉडी के नीचे ये पीएचपी वाला सारा कोड प्री टैग के अंदर इनक्लोज्ड है ना? आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने किस लिए यूज किया हुआ है, बट आप इसको फिलहाल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम PHP यूज कर रहे हैं। ओके। यस सर।
अच्छा, तो अरेज के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन, इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? नेगेटिव जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से वो नेगेटिव वन से स्टार्ट करते हैं। ये चैट में जो क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आप एक एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेन कर दिया था, अब कोई और इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए कि अरे के इंडेक्सेस जो हैं वो क्या होते सर मैं हैं। श्योर। सर जो हम एरे में हम एलिमेंट स्टोर करवाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्सेस चाहिए होते हैं, इंडेक्स नंबर चाहिए होता है उसका। आपने बताया कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो इंडेक्स 0 से शुरू होता है, अगर राइट हैंड साइड से शुरू करें तो वो -1 से होता है, और जितनी उसकी लेंथ होती है उससे एक कम पे ख़त्म होता है। एग्जैक्टली exactly. तो आई थिंक ये टॉपिक सबको क्लियर है, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक और अरे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं नंबर्स ऐड करूंगा। कुछ इस तरह से, 1 3 2 5 6 5 ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक अरे मौजूद है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट नंबर जो है वो ऐड कर दिए हैं। 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 5 है, 4 है। तो ये डिफरेंट नंबर्स है। तो ऐसा होता है कि पीएचपी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन। तो उसको वो फंक्शन होता है सॉर्ट का। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ जाएं, तो हम उस सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वो ऐसे करते हैं, सॉर्ट, जस्ट तुम सेकेंड, लेट्स सी के यार देता हूँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने अभी देखा था। आई एम नॉट श्योर कि उसका सिंटेक्स क्या हम यूज करते हैं इसमें। ओके, किसी को समझ आ रही है कि क्या मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे? सर आई थिंक हमने डाटा में नंबर्स यूज किए हैं, तो सर हमने स्टार्टिंग में अपने उसमें नंबर लिखने पड़ेंगे, जैसे जहाँ पे कार्ड लिखा था ना, जी जी। वेरिएबल्स वेरिएबल्स में। मैम वो तो एक्चुअली वेरिएबल का नेम है, आप उसको कोई भी वेरिएबल कह के यूज कर सकते हैं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं बनता। ओके, सी लेंथ इक्वल टू, उसने लेंथ ली है, फिर उसके बाद उसने स्टार्ट किया है लूप आइटरेटेडली, ये उसने प्रिंट करवा दिया। ओके। अच्छा, अच्छा, ये चीज देख लेंगे उसने ना अब। ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे ये हुआ है कि ये सॉर्ट फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, और सॉर्ट फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने उसको एको जो है वो सेपरेटली करना था, जो मैं उसके अंदर ही कर रहा था। तो वो ऐसे होगा, पार्ट्स। So, can I ओके, ask you something? या श्योर, गो अहेड। Can you just give me the, little overview of how you people have done so far? Because for me, I never, I don't have pretty much knowledge about the PHP, but the tags, they are looking like it is HTML. जी, आप उर्दू में बात करें क्योंकि हम आईकोड गुरु की क्लासेस Oh, उर्दू sorry. में ले रहे होते हैं। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आप मुझे थोड़ा मतलब ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपने अभी तक क्या किया, क्योंकि मैंने PHP वगैरह बिल्कुल मतलब उस तरह का भी यूज नहीं की। इवन ये जो टैग्स हैं ये HTML लग रहे हैं। ओके। मैं काफी न्यू मतलब फर्स्ट है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा इस चीज का आंसर, जिसका आज फर्स्ट डे ना हो? एनीबडी?
ओके। अच्छा, अभी तक हमने HTML कवर की है, CSS कवर की है, बूटस्ट्रैप कवर की है। ये 3 टॉपिक्स थे जो मैंने जानबूझ के कवर करवाए हैं, ताकि स्टूडेंट्स जब वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो उनको इशू ना है। और उसके अलावा मैंने बेसिक PHP समझाई है, कि PHP के अंदर वेरिएबल्स इस तरह से होते हैं, लाइक लूप्स इस तरह से होते हैं, अरे उसमें इस तरह से होती है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें मैंने इसमें अभी तक समझाई हैं। तो मंडे से सर आप इंशाल्लाह मुझे हम कोई वर्डप्रेस को वीडियो स्टार्ट रिकमेंड करेंगे। कर सकते हैं? आई मीन मैं किसकी? मतलब आर्ट। सर आपको किस चीज की वीडियो चाहिए? मतलब कोई लिंक वगैरह जो आपको बेहतर लग रहा हो मतलब शेयर करने के लिए, वो मुझे आप प्रेफर कर दें। आप W3 स्कूल की जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके बेसिक PHP के सिंटैक्स देख लें। इट इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी। अच्छा, वो जो यहाँ पे कर रहे हैं वो मुझे समझ आ गया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हम इसमें दूसरी लैंग्वेज की तरह क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो यहाँ पे ये कर रहा है कि पहले उसने एक array बनाई है, उसके अंदर उसने नंबर्स दे दिए हैं। इसका नेम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वेरिएबल का हम कोई भी नेम रख सकते हैं तो इसका भी कोई भी नेम रख सकते हैं। फिर उसने उसको सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है, तो एट द एंड जो अरे है हमारी वो सॉर्टेड हो चुकी है। अब उसके बाद एंड पे वो ये कर रहा है कि वो एक एक नंबर को सेपरेटली प्रिंट कर रहा है। तो इस लूप को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले, अच्छा, एक फंक्शन है काउंट नाम का। काउंट से हम क्या करते हैं, अरे की लेंथ फाइंड करते हैं। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। एको, कोई बताएगा इसकी लेंथ क्या आएगी? 5। 5। अच्छा, ये काफी टाइम ले रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को जब फंक्शंस का पता चल गया, आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो PHP के अंदर, सॉरी, वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि गेट पोस्ट होता है, पोस्ट से रिलेटेड। उसके अलावा गेट टाइटल से रिलेटेड। तो इस तरह के काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो हम साथ साथ यूज कर रहे होंगे। तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि ये फंक्शन काम किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि पहले मैंने उसने एक अरे बना दी, जिसके अंदर उसने कोई नंबर स्टोर कर दिए, 4 6। अच्छा, उसकी सीक्वेंस उसने ना खराब रखी, फिर उसके बाद उसने उसको सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट भी हो गए। फिर उसके बाद उसने एक वेरिएबल बनाया अरे लेंथ नाम का, जिसके अंदर उसने नंबर्स नाम की जो अरे है, इसका इसकी इसको काउंट कर लिया, इसकी टोटल लेंथ फाइंड कर ली। वो काउंट फंक्शन से हो रही थी। काउंट फंक्शन आप यूज करें तो वो उसकी लेंथ जो है ना वो इसमें सेव करवा देता है। अच्छा, वो इसमें सेव होगी। उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करवाया था, एको करवाया था, लेकिन वो नहीं हुई है। लेकिन अच्छा, लूप के अंदर वो ये कर रहा है कि उसने 0 से स्टार्ट किया लूप को, और एंड कहाँ पे करना है, अरे की लेंथ पे। अरे की लेंथ है 5, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर है 0 1 2 3 4 है, ठीक है। तो उसने ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि 5 से छोटा हो तब वो प्रिंट करे, ठीक है। मैं आप लोगों को इसको ना एक जुबानी समझा देता हूँ। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। जस्ट 1 सेकेंड। हमारे पास ये अरे है 5 4 6 2 22 एंड 11। अच्छा, इस सर्वर की फिक्र ना करें कि अगर ये नहीं चल रहा, तो जब हम वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उसका अपना सर्वर होता है, तो फिर वो आपको तंग नहीं करता है, वो साथ साथ एग्जीक्यूट करता रहता है। अच्छा, ये हमारी अरे है, इनिशियल अरे। इसको हमने सॉर्ट किया, तो वो हमारे पास आ गई 2 4 एंड 6 11 22, ठीक है। सॉर्ट करने में किसी को कोई इशू, किसी को समझ ना आई होगी सॉर्ट कैसे होगी? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, उसके बाद हमने इसका काउंट किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, वो जो इसमें सेव हो गया, वो 5 हो गया। अब यहाँ पे ये हो रहा है, 1 मिनट में इसको ना, जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने 0 से स्टार्ट किया, ये इसका 0 इंडेक्स है।
और उसके बाद हमने जाना है लेंथ तक, लेंथ 5 है, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। और एक स्टेप लिया, तो वो क्या करेगा, पहले एको करेगा, नंबर्स नाम की जो अरे है, ये वाली अरे, इसके अंदर से 0 को प्रिंट कर देगा। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है, कोई बताएगा? 2 4। ट्रू। अच्छा, सॉर्ट करने के बाद 2। एग्जैक्टली पहले हमने उसको उसके दरमियान सॉर्ट कर दिया, तो इसकी वजह से हमारी जो सेकंड वाली है वो कंसीडर होगी, फर्स्ट वाली जो है वो सॉर्ट हो चुकी है। तो 0 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, तो वो 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट करने के बाद उसने बीआर टैग यूज किया, तो वो एक लाइन नीचे चला जाएगा। अब वो दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो जहां पे हमारे पास एक्स की वैल्यू पहले 0 आई थी, अब वो 1 हो जाएगी, एक अपडेट होगी। उसके बाद हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा, एंड देन दोबारा से उसकी वैल्यू अपडेट होगी, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? 6। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये किस तरह से चल रहा है? जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर अरे बनाई हमने जिसमें हमने नंबर दिए जिनका सीक्वेंस नहीं है, सेम नहीं है। तो सर पहले फर्स्टली हमने उसको सॉर्ट आउट किया, लाइक उनको एक लाइन में रखा उनके सीक्वेंस के हिसाब से। फिर अरे लेंथ थी जिसमें काउंट किया, अब वो नंबर्स कितने हैं, 0 से स्टार्ट होंगे ऑनवर्ड। तो सर अरे लेंथ इसके बाद हमने उसको कहा कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स जो है वो स्मॉलर देन लाइक 5 तक है। तो ये एक सीक्वेंस इसका होगा एक नंबर के हिसाब से, लाइक वो एक स्टेप आगे चलता जाएगा। तो उसके रिजल्ट में जो साथ में हमने ब्रेक टैग भी लगाया इसमें, तो सर इस हिसाब से वो एक सीक्वेंस के साथ हमें हमारी अरे बना के दे देगा एग्जैक्टली exactly. अच्छा, किसी को इस चीज में कंफ्यूजन, इस लूप की ना समझ आई हो कि इसमें क्या हो रहा नो सर। है? ओके, ग्रेट। अच्छा, मैं पीएचपी के अंदर एक और आप लोगों को अरे पढ़ा देता हूँ। एक और सेपरेट किस्म की अरे होती है, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, आप लोग जो लोग आप में से पाइथन की क्लासेस से आए हैं, जिन्होंने पहले पाइथन सीखी हुई है, तो वो इस चीज को बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि इसको डिक्शनरी कहते हैं। जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा सा ये एक आधा मिनट लगेगा। अच्छा, हमारे पास एक और किस्म की अरे होती है, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव अरेज, ठीक है। तो एसोसिएटिव अरेज में बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है कीज एंड वैल्यूज का, ठीक है। कि हमारे पास एक अरे के अंदर एक की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू है, एक की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू है, एक और की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, कोई आप में से एक्सप्लेन करना चाहेगा कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, इसके रेफरेंस से कि ये क्या बना हुआ है, या डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर दे कोई? हाँ जी, सोहेल। जी सर, पाइथन के अंदर जब हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें एक होती है की, जिसके बारे में हम कोई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं, यानी कि उसकी एसोसिएट वैल्यू होती है। उसको वहाँ पे तो हम लोग जो है कॉलन से करते हैं डिफरेंट उससे। यहाँ पर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोग उसका बताते हैं कि ये एक डिक्शनरी है, इसकी ये एक की है, यानी कि ये इसका एक आइटम है। और उसके फिर जो फर्दर उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो बताते हैं। जैसे यहाँ ब्रांड है, ब्रांड एक की आ गई, उसकी करेक्टरिस्टिक्स में उसने बताया कि ये फोर्ड का ब्रांड है। तो ये पूरी एक डिक्शनरी चलती है, एसोसिएट आइटम्स होते हैं इसके अंदर। एग्जैक्टली, थैंक यू। कोई और इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे? ओके। तलत, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। मैम उर्वा, आप बताना चाहेंगी? सर मैंने ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कीज एंड ओके। ये वाला। तो मुझे तभी समझ ही नहीं आई ना, और समझ रही हूँ। जी जी, तो बताया करें ना कि आप लोगों को समझ चाहिए, मैं एक दो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सर ये एक समझ तो आ गई है कि ये क्या काम है, लेकिन ये कहाँ यूज होगा, इसका यूज कहाँ है? जैसे दूसरी रे है, तो वो तो हमारे पास मल्टीपल डाटा है ना, तो उसको स्टोर कराने के लिए हम एक यूज कर रहे हैं अरे। तो इसका क्या मतलब?
ये थोड़ी चीज समझ नहीं आई। जी, ये भी डाटा को ही स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन अगर हमने डाटा को नाम दे के स्टोर करवाना हो कि अरे के अंदर हमारा, लाइक जिस तरह से आप समझ लें कि ये वेरिएबल का नाम है और ये उसकी वैल्यू है, अरे के अंदर भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आगे यूज हो रहा होता है। समझ आई? अगर आप लोगों को मैं बेसिक एग्जांपल दूं जो मैं देने लगा था, वो ये कि आपके पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक कोई भी वर्ड है, ये हैप्पी, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो जाती है, जस्ट वन सेकेंड, या हेल्प कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं इन डेंजर, या कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो हेल्प का वर्ड है ना, ये पूरी डिक्शनरी के अंदर एक ही दफा आता है, ठीक है। जो हमारी फिजिकल डिक्शनरी होती है, हेल्पिंग आ सकता है, हेल्प आ सकता है, या उसके एडवर्ब वर्ब आ सकते हैं। लेकिन जो हेल्प का वर्ड है ना, वो एक ही दफा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उसके जो मीनिंग्स है ना, वो मल्टीपल हो सकते हैं, उसके काफी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इसी तरह पूरी डिक्शनरी बनी होती है, डिक्शनरी के अंदर काफी सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वर्ड जो होता है वो एक ही होता है। तो उसको हम अगर हम पाइथन में या पीएचपी में देखें, तो वो हमारी की होती है, और की के साथ हमारी वैल्यू होती है। तो इस तरह ये की है और इसके साथ हमारी वैल्यू है। वैल्यू में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी की है वो यूनिक ही रहेगी। इसमें अभी किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को ना समझ आई हो? सर मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं? लाइक किस तरह से? मल्टीपल कीज या मल्टीपल वैल्यूज? वैल्यूज सर, वैल्यूज। आप उसको जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम इसके अंदर एक और अरे बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकें। लाइक सर ठीक है। जैसे brand है तो ब्रांड डिफरेंट ब्रांड्स के हम नाम लाइक 10 ब्रांड्स के नाम इसी जगह पे सेम जैसे अभी आपने बनाया ब्रैकेट इस तरह करके रे करके तो ऐड कर सकते हैं। जी जी। ओके सर। किसी आइटम की प्राइस भी तो हो सकती है ना सिर्फ, जैसे मिसाल के तौर पर कोई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के प्राइसेस आ गई हैं कि उसकी जो किलो की क्या प्राइस है, इस तरह से उसकी प्राइसेस भी आ जाती हैं इसी डिक्शनरी में। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ऐसे होता है कि अगर आप लोगों को डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मुझे आपकी ना वो क्वेश्चन से एक एग्जांपल याद आई। तो जब हम किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, तो हम डाटा इसी फॉर्म में ले रहे होते हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में। मैं आप लोगों को ये दिखाना भी चाहूंगा, जस्ट वन सेकेंड, क्योंकि आपने इसी में काम करना होता है। ये एक वेब डेवलपर ने ये चीज देखनी होती है। सर जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही डिक्शनरीज होती बि- बिल्कुल। है। थैंक यू सर। वेबसाइट में या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और फॉर्म पे जो बैकएंड में डाटा सेव हो रहा होता है वो इसी डिक्शनरी में हो रहा होता है। बैकएंड में डाटा से सेव नहीं हो रहा होता, बैकएंड से जो फ्रंट एंड में आप भेज रहे होते हैं वो इसी इसी फॉर्म में होता है। जस्ट वन सेकेंड, मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाना चाहता था, जेसन एग्जांपल। ये वैसे जावास्क्रिप्ट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, ये हो, लेकिन ये चीज एंड पे एक ही होती है। अच्छा, अब ये देखिएगा गौर से कि ये एक डाटा आया हुआ है, ठीक है। ये एक एक्चुअल एग्जांपल है जो हम कोड में यूज कर रहे होते हैं। ये वाली ज्यादा बेहतर है। तो उसने ये किया हुआ है कि सबसे पहले उसने एक की बनाई है जिसका नाम है विजिट, ठीक है। और विजिट के कोरस्पॉन्डिंग में उसने एक डिक्शनरी बना दी है, ठीक है। और उस डिक्शनरी के अंदर उसने एक और की बनाई है जिसका नाम है डीबग, वो ऑन कर दिया है, और एक विंडो बना दी है। विंडो के अंदर उसने एक और की बना, एक डिक्शनरी, सॉरी अरे बना दी है। और ये जावास्क्रिप्ट है तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि उसकी अरे जो है वो ब्रैकेट जो है वो डिफरेंट है। उसके अंदर उसने एक और की बनाई है, एक और की, एक और की, और उसके साथ उसने डिफरेंट वैल्यूज रखती हैं। फिर उसके बाद उसने इमेज का डाटा इसी तरह दिया हुआ है, एक इमेज है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, और साथ में सॉरी मल्टीपल कीज आ रही हैं उसके अंदर, और उसके साथ उसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये समझ आइए आप लोगों को। यस सर। जब बैकएंड से फ्रंट एंड पे हम डाटा भेज रहे होते हैं, तो वो इसी फॉर्म में होता है, जिसको आप जेसन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, डिक्शनरी बोलते हैं पाइथन में, और आई आर्बिट्रेरी या पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लेकिन वो अरे की ही फॉर्म बन जाती है पीएचपी के अंदर। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था कि ये हम किस क्यों यूज कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? विजिट जो है वो अरे है और विंडो इमेज और टेक्स्ट जो है वो कीज है उनकी और आगे वैल्यूज ऐसे। ये विजिट जो है ये की है, ओके। हम्म। मैं इसको ना बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक की है जिसका नाम है डब्ल्यू, जस्ट वन सेकेंड।
विजिट, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, जिसको आप यूं बना लें डिक्शनरी, सॉरी अरे बनाई हुई है। और अरे के अंदर हमने एक और जो है वो की रखी है, जिसका नाम है डीबग, ठीक है। और उसको हमने रख दिया ऑन। और एक और बनाई है, उसको रख दिया विंडो। तो ये इस तरह से हो रहा है, और उसके अंदर हमने एक और अरे बना दिया, तो डाटा उसके अंदर मजीद जा रहा है। तो ये इस तरह से आपको डाटा जो है वो पूरे इंटरनेट के ऊपर बैकएंड से फ्रंट एंड में हम डाटा इसी फॉर्म में ही शेयर कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ये क्लियर है आप सबको? क्लियर। किसी को ये मुश्किल तो नहीं लग रहा, किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो कि ये बिल क्या पढ़ लिया हमने? नो सर। ओके। अच्छा, आज की क्लास में ये अरेज तक ही मैं करवा रहा हूँ, लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आज से पहले आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है, अगर आप में से कोई उसमें से कुछ पूछना चाहे, किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं कुछ थोड़ी बेसिक चीजें और करवा देता हूँ। जी, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, बस 5-10 मिनट में मुझे लेट आपका लिंक मिला। ये अब मतलब चल क्या रहा है, क्योंकि बीच में HTML जावा सभी आ रहा है। ये क्या बेसिक चीज क्या चला रहे हैं? मैं बिल्कुल न्यू हूँ इसमें। ओके। बेसिकली ये वर्डप्रेस का कोर्स है, और वर्डप्रेस कस्टम डेवलपमेंट का कोर्स है। जी ठीक। तो इंस्टेड, मैंने जब पहला आप लोगों के साथ सेशन लिया था स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने ये एनालाइज किया कि अगर मैं आप लोगों को पहले वर्डप्रेस की फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊं, और उसके अंदर मैं आप लोगों की कोडिंग करवानी शुरू करूं, तो आपको 90% चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने दो चीज़ें, एक HTML CSS और बूटस्ट्रैप ये कवर करवा दी है, और PHP भी ऑलमोस्ट जो है वो कवर करवा दी है, ताकि जब हम अब मंडे से वर्डप्रेस के उस फ्रेमवर्क के अंदर जाएं, उसके अंदर हम फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप लोगों को आइडिया हो रहा हो कि किस तरह से फाइल्स बन रही हैं, और उसके अंदर जो कोड लिख रहे हैं वो उससे हो क्या रहा है, और उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जी, अब पूछे आप। जी ठीक। जी ठीक है, तो फिर इसका मतलब मैं मंडे को जो आपका सेशन, उससे पहले मैं HTML CSS और बूटस्ट्रैप ये पढ़ के आऊँ? जी, आपने ज्वाइन व्हाट्सएप के ग्रुप से किया है? हाँ जी, मुझे एक दोस्त ने आपका लिंक सेंड किया। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और ओके। मैं बेसिकली पहले तो फील्ड में था अपने, मैं लम से मेरी ग्रेजुएशन है, लेकिन प्रोग्रामिंग से माशाल्लाह। मैं शुरू से बहुत दूर से दूर भाग रहा था, बट अल्टीमेटली जी आना पड़ गया। जी जी। तो जो अब वो अगर मैंने जी पहले जी। फ्रंट एंड से स्टार्ट किया हुआ, HTML मैंने शुरू की हुई है, वो तो मुझे अब आती है, लेकिन बिल्कुल अभी समझे वीक, इसी वीक में स्टार्ट किया। तो ठीक है, आपने जो ओके। बताया मैं फिर खुद से ही इसको पढ़ लूंगा, HTML CSS और बूटस्ट्रैप। अच्छा, आप वैसे मेरे माइंड आई में कोड गुरु के जावास्क्रिप्ट पे है पहले। आई कोड गुरु के स्लैक पे हैं? नहीं, मैं मुझे यहाँ सिर्फ पे? आपका एक लिंक मिला बस, आप बस, कोई नंबर भी नहीं मेरा कुछ भी। अच्छा। आप में से कितने लोग हैं जो इस आई कोड ग्रुप के इस ग्रुप में नहीं है, जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ, ये वाला? मैं भी नहीं हूँ, कहते हैं तो हम थम अप कर देते हैं। हाँ जी, हैंड्स रेज कर दें। ओके। इनाम है, सरासिफ हैं। अच्छा, दो लोग हैं। तो आप लोग काइंडली ये ज्वाइन कर लें। सुहेल, आप भी काइंडली ज्वाइन करने, आपसे मैंने बात भी करनी थी। अ, अब्दुल। अच्छा, और ज्वाइन कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ। आप आई सिर्फ कोड गुरु की वेबसाइट। आपने पूछा कि कौन लोग हैं, तो मैंने तो ज्वाइन किया हुआ स्लैक का ग्रुप से। ओके ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। और सिर्फ बात की है अच्छा, तो ये मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया था। मैंने आपका नंबर चेक किया था, लेकिन मुझे आप व्हाट्सएप पे मिले नहीं थे। आप मुझे सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर उसी पे वो कर दीजिए, क्योंकि आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे था नहीं, इस तरह से मेरा वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। मैं इंशाल्लाह, और मुझे टाइम बता दें, मैं आपको कॉल कर लूंगा। नो आप इश्यूज। मुझे ना अब मुझे आज काम है, तो आप मुझे कल सुबह के टाइम पे कॉल करिए, लाइक 10 से 11 के दरमियान, ठीक है, अगर आप उस टाइम अवेलेबल होते हैं तो। जी सर, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह आपको। ओके, श्योर, थैंक यू इंशाल्लाह। सो अच्छा, मच। ये वेलकम। आई गुड गुरु की ये वेबसाइट है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे इंटरनेट का इशू है या सर्वर का इशू है। तो यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लें, तो आपको स्लैक का जो लिंक है वो ईमेल में आ जाएगा। जी, ये लोड हो गया। यहाँ पे जाएं, ये वीडियो ट्यूटोरियल भी देख लें, और ये ज्वाइन अस पे क्लिक कर दें, तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, ये फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, जी। ताकि हम लोग जो असाइनमेंट शेयर कर रहे होते हैं वो सारा काम हम कर सकें। जी, अब पूछिएगा।
जी ठीक है, ये अभी मैं पैरेलल ज्वाइन कर लेता अच्छा, और जो सर जितने चैट में सेशंस हो क्वेश्चन चुके है। हैं, जी जितने सेशंस हो चुके हैं सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। आंट इन ग्रुप, आई एम ऑल्सो आंट इन ग्रुप, कैन एनीवन मेक इट क्लियर फॉर मी? आप बोल के पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। वो मुझे जरा आई क्लाउड दोबारा बता दें, क्या आई कोड क्या था? आई कोड गुरु, आई कोड गुरु गूगल सर पे मैं सर्च करें तो आपसे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। जी जी। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह बैकएंड में हम मतलब कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट और या पीएचपी वगैरह ले लें, तो यहाँ पे क्या पीएचपी यूज होगी क्या? देखें ये वर्डप्रेस का कोर्स है तो हम इसके अंदर पीएचपी को ही प्रेफर करेंगे। यस सर। राइट। कोई खास वजह होगी मतलब इसमें जो आप मतलब। अच्छा, आपने पहले वर्डप्रेस किया हुआ है, आपको आइडिया है वर्डप्रेस क्या होता है? नो सर। ओके। वर्डप्रेस जो है वो एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का, ठीक है, जिसके अंदर आप वेबसाइट्स बना रहे होते हैं। तो एक तरीका उसके अंदर ये होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और टूल्स पे रिलाई करें और उन टूल्स को यूज करके वेबसाइट बनाएं। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, जिसके अंदर आप पीएचपी यूज करते हैं उसके साथ। तो उसके थ्रू आप कस्टम थीम्स एंड प्लगइन्स बना रहे होते हैं जो आप सेल भी कर सकते हैं मार्केट में, और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लाइक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर सकते हैं। ये कोर्स जब एंड होगा तो मैं आप लोगों को रेफर भी करूंगा जॉब्स के लिए। जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं मेरी नज़र में काफ़ी सारे हैं, तो आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो इसके अंदर जो है लैंग्वेज जो है वो पीएचपी ही यूज़ होती है। पाइथन मैंने ज़्यादा, पीएचपी से ज़्यादा मैंने पाइथन में काम किया हुआ है, लेकिन वो इसमें यूज़ नहीं होती तो मैं इसमें नहीं करवा रहा। आई होप इट्स ठीक है क्लियर। सर, थैंक यू वेरी मच। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। जी सर आपने बूटस्ट्रैप का जो सेशन लिया था उसमें वो सेशन मैंने पूरा लिया था, लेकिन मुझे याद नहीं आपने कब एक्सप्लेन किया था कि हमने बूटस्ट्रैप पे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो आप काइंडली मुझे एक दफ़ा उसके बारे में बता दें। मेरी वो असाइनमेंट मिसिंग है, बाकी सारी हुई हुई हैं। ओके। मैंने ना स्लैक में शेयर की थी, मैंने एचटीएमएल की फाइल पूरी बना दी थी। अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है, जस्ट 1 सेकंड में आप लोगों को भी ढूंढ देता हूँ। सर स्लैक पे बाकी असाइनमेंट्स तो थी, लेकिन मुझे बूटस्ट्रैप की नहीं मिली थी वो भी। जी, मैं वही आपको दिखाने लगा। ओके। अच्छा, ऐसे मैंने किया था कि मैंने ना एचटीएमएल का पूरा पेज जो था वो लिख दिया था, और आप लोगों को बोला था कि आप बूटस्ट्रैप को यूज करके उसके अंदर स्टाइलिंग करें। तो ये जी बिल्कुल यही वाला है, डे 4 के ऊपर मैंने ये अपलोड की हुई थी। ठीक है, ये एचटीएमएल का कोड है, और मैं इसको पिन कर देता हूँ ताकि आपको ये पिन मैसेजेस में मिल जाए। ठीक है, ये ले मैंने ये पिन कर दिया, ओके तो सर। आप पिन मैसेजेस में सर्च करेंगी यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके अस्सलाम सर वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने मुझे आज कहा था कि आपने ना लिंक शेयर करना है, तो वो मेरा मतलब सब कुछ हो गया था, लैपटॉप पे मैंने किया था, तो मुझे ये नहीं थी समझ आ रही कि कौन सा लिंक जो है वो शेयर करना है। आपने कहा था ना कि असाइनमेंट के लिए कोड का लिंक शेयर किया करें ना। जी अच्छा, ऐसे है कि पहले मैं स्लैक पे आप लोगों को कह देता था कि आप वहाँ शेयर करते हैं। मैंने एक शीट बना दी ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि किस स्टूडेंट ने कौन सी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी और किसको इशू आ रहा है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग जो हैं वो गिटहब सीख, मैंने एक लेक्चर में सिखाई भी थी। तो आप गिटहब पे जाएं, वहाँ पे अपनी एक रिपोजिटरी बनाएं, वहाँ पे अपना कोड अपलोड करें, एंड आफ्टर दैट आप उसका लिंक जो है वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दें अपनी असाइनमेंट के साथ। ठीक है। सर वो लिंक कहाँ से मिलेगा ये पूछ रही हूँ। ओके, आपने उस पे अकाउंट बना लिया है गिटहब पे, यस सर। और आपने वहाँ पे पुश भी कर दिया है कोड अपना? सर वही समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे पुश करना है। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? सर सर शीट पे कोड अपलोड करके कैसे मेरे करेंगे? पुरानी वाली भी सारी अ, करेंगे? दोबारा बताइएगा। सर मैं कह रही हूँ कि हम इस शीट पे असाइनमेंट्स अपनी अपलोड मंडे से करेंगे ना। अभी ये आपने कल इसका लिंक दिया था, तो अभी कल तो असाइनमेंट कोई नहीं थी, या पुरानी भी सारी नहीं, करनी पड़ेंगी?
पुरानी सारी जितनी भी आपने शेयर की हुई हैं वो सारी अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये लिंक शेयर करना है, मेरा तो गिट हब भी नहीं जो है बन रहा, वो तो एरर दे रहा है। अच्छा, आप में से इस टाइम कौन है जिसका गिटहब नहीं बना हुआ? तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं उसका बनवा देता हूँ। व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है, हम स्लैक पे डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि आई कोड गुरु के 15,000 स्टूडेंट्स हैं। तो 15,000 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन सकता, इसलिए हम स्लैक यूज करते हैं। आप वो ज्वाइन कर लें, वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें तो आपको लिंक आ जाएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं लेकिन उसके अंदर आपको क्लास का लिंक नहीं मिलेगा ना, हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। जी। जी, जो बोल रही थी कि उनका लाइक गिटअप का इशू आ रहा है, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दें या तैयब आप कर दें, अगर आप कर सकते हैं तो। सर मैं इस टाइम डेस्कटॉप पर मौजूद नहीं हूँ। ओके, सर मैं थैंक यू चैनल करवा में दें। अपना जो है स्क्रीन शॉट भेज दूंगा अगर उसमें हो उस पर। जी। अच्छा। अच्छा सर, जो लेकिन सर हमने मैंने जो पिक्चर जी सर उसका जो हमने लिंक शेयर करना है वो पब्लिक करके करना है या मैम, प्राइवेट करके? ऑब्वियसली पब्लिक करके कर ऑप्शन देंगे अब। आते हैं ना जी, जब गिटहब। आप रिपॉजिटरी पब्लिक बनाए तो ओके वो लिंक सर, जो है वो थैंक शेयरेबल यू। होगा। जी। जिनका क्वेश्चन था वो एक दफ़ा दिखा दें तो मैं उनका कर देता हूँ। एंड इंशाल्लाह मंडे से हम लोग जो है वो वर्डप्रेस का पहले हम वो बनेंगे, क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं एग्जाम यूज करने वाला था लेकिन मैंने एक और डिस्कवर किया, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उसमें। आप लोगों को ज़्यादा मतलब कि खपना नहीं पड़ता। तो हम उसको यूज करेंगे, उससे सर्वर क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा। एंड देन फिर उसके अंदर हम ये बाकी सारी चीज़ें जो हमने सीख ली हैं इनको यूज करके थीम्स बनाने स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी। सर कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं हम वर्डप्रेस के लिए? पीएचपी का जस्ट वन सर्वर? सेकेंड। उसका ना एक नेम था, ग्रीन के पता नहीं कुछ इस तरह का था। मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा, मैं आपको देख के बता देता हूँ। सर लोकल बाय फ्लाईव्हील करके नाम है एक। हाँ जी, वही वाला एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम ठीक है। सर, मैंने ना स्लैक पे आपको सेंड किया, आप वहां से प्लीज देख लें क्योंकि यहाँ पे आपने अनेबल किया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। और वैसे भी ना मैं, आप वहां से देख लें, मैंने आपको शेयर किया कि क्या मुझे इशू आ रहा है। ये मेरा सारा कुछ हो गया लेकिन मुझे नेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि लिंक कहाँ से लेना है। ओके मैम, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? सर मोबाइल से किया हुआ है। आप साथ लैपटॉप से ज्वाइन कर सकती हैं पीसी से। ओके सर, ट्राई करूंगी। वहां से जी, भी आप फिर वहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर सारा प्रोसेस करके फिर ज्वाइन करूंगी क्या? जूम का कह रहा हूँ मैं। नो सर, वो नहीं किया हुआ, वो तो मोबाइल से किया हुआ है। आप जूम का अकाउंट बनाए, सॉरी जूम की वेबसाइट खोलें और वहाँ पे लाइक उसको ओपन कर लें। इसी मीटिंग को जूम में ओपन कर लें ताकि आप स्क्रीन शेयर कर सकें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने इशू ये है कि आपने ना अपनी जो रिपोजिटरी है वो प्राइवेट बनाई हुई है और जिसकी वजह से आप लिंक शेयर भी करती हैं तो वो मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है। सर मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया शेयर करना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा शेयर कैसे करना है। पहले आप इसको पब्लिक करें सेटिंग में जाके। ठीक है, फिर उसके बाद टॉप पे जो लिंक है उसी को कॉपी करके सेंड कर दें, सारे इसी तरह सेंड कर दें। ओके सर। ओके जी। थैंक यू। जी जी। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर सर आप कह रहे थे कि ये जो लिंक है इसका हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि किन स्टूडेंट ने जो है वो असाइनमेंट सबमिट कराई है, लेकिन हमने तो सर स्क्रीनशॉट तो भेजे हुए हैं अपने असाइनमेंट के, तो वो भी देखे जाएंगे या सिर्फ लिंक? देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आप गिटहब का अकाउंट बनाएं, वहां पे अपनी असाइनमेंट्स हैं वो पुश कर दें, उसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे कोड को। और उसके बाद उसका लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर दें इस शीट के अंदर ताकि वो ऐड हो जाए। ओके सर, थैंक यू। जी। जी। सर मेरा एक इशू आ रहा है, मैंने आपसे स्लैक पे भी कांटेक्ट किया था। वो ना पता नहीं कि क्यों लैपटॉप का इशू है या गिटहब का इशू है कि मैं उस पर पुश कर देती हूँ तो सारा कोड, लेकिन वो उस दिन शो नहीं होता, उससे अगले दिन या एक दिन और स्किप करके शो होता है। मैम, आप शो करवा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इस टाइम पे?
सर इस टाइम मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। ओके ओके, इट्स ओके। लेकिन आता तो नहीं है आप, लाइक कमांड्स ठीक ठीक तरीके से रन कर रही हैं, ऐड उसके बाद कमिट और पुश? यस सर। सर आपने मुझे ना वहाँ स्लैक पे भी यही कमांड दी थी, तो मैंने एक दफा दोबारा किया था, उस टाइम भी शो नहीं हो रहा था, उससे अगले दिन वो कोड शो हो गया था। तो मैंने बाकी सारी असाइनमेंट्स गिटहब पे पुश कर दी हैं, लेकिन वो अभी तक शो नहीं हो रही। इसीलिए मैम, मैं या खुद तो आपने वो प्राइवेट में कर दी हैं, कर आपने एक प्राइवेट रिपॉजिटरी बना के उसके अंदर अपलोड कर दी हैं। आप ट्राई करें कि एक न्यू रिपॉजिटरी बना के उसके अंदर अपलोड करें। सारी, या जस्ट एक एक करके हर कोई न्यू न्यू में? आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, एक फोल्डर बनाए, उसके अंदर सारी असाइनमेंट्स सेंड कर दें, और फिर सबका लिंक जो है ना वो फोल्डर ओपन करें, उसका लिंक ऊपर से कॉपी करें, उसको पेस्ट कर दें। इसी तरह बाकी फोल्डर्स के लिए कर दें। ओके देखिए, सर। आपको गिटहब इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए, गिटहब बहुत आसान है। जब आप लाइक कोड कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर जॉब पे, तो आपको अपना कोड जो है वो लाइक यूएसबी के अंदर नहीं देना होता अपने बॉस को, वो गिटहब के ऊपर ही पुश करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको साथ सीखना पड़ेगा जी। ओके सर। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, सबको सब कुछ क्लियर है, ग्रेट। यस सर। ओके। अच्छा, मैं ना एक चीज आप लोगों को और करवाना चाहता था जो मैंने HTML के अंदर स्किप की थी। जस्ट लेट मी ओपन इट। ये था फॉर्मेटिंग डिस्प्ले। जस्ट वन वन सेकेंड। अच्छा, कोई बता सकता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है वो लाइक किस चीज में आती है? मेरे जहन में नहीं आ रही इस टाइम पे। सीएसएस में आती है सर। ओके। जी जी, सॉरी, मैं इसको HTML में देख रहा था। अच्छा, HTML के अंदर आप लोगों में से सबको एंकर टैग क्लियर है कि एंकर टैग क्या होता है? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि ए टैग क्या करता है? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने नहीं करवाया था। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। सुहेल, आपको नहीं क्लियर? मैं भी क्लियर कर देता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने अब यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से करवा दूँ तो। चले, हम यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे होता है। ए, एक टैग होता है ए टैग, ठीक है। और ए टैग के अंदर हम कोई भी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके अंदर दे दिया HTML या गूगल, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर जो मैं href रखूंगा, href इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं कोई भी लिंक डाल सकता हूँ, https:/google.com। तो ये यहाँ पे शो होगा ऐसे। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए गूगल खोल देगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं खुल रहा, वो रिफ्यूज टू कनेक्ट आ गया किसी वजह से। लेकिन ये इस तरह से होता है कि अगर हमने उसके अंदर कोई लिंक देना है तो हम एंकर टैग यूज करते हैं, ए टैग यूज करते हैं। ये एक चीज मिसिंग थी जो इंपॉर्टेंट थी HTML में से। और CSS के अंदर पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट था, वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे जहन में थी पहले, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिस्प्ले में थी। ओके। अच्छा, साथ आप लोग पूछ सकते हैं कि किसी का कोई क्वेश्चन HTML से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड या बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, या PHP से रिलेटेड। तो ये जो एंकर टैग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को लिंक करने के लिए होता है या किसी और पर्पज के लिए भी होता है? ये सिर्फ लिंक करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्पेसिस नाम का हमारे पास पेज है ना, जी जी अगर आप गौर करें, जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पे एक लिंक अपीयर हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर हवर किया था माउस अपने। जी। अगर मैं यहाँ यहाँ पे करूँ, यहाँ पे तो एक और लिंक आ गया है, index.php, एंड पे index.php, approach/index.php,
देखिए पेज स्लैश न्यूज लेटर, तो ये लिंक सारे एंकर टैग से यूज हुए हैं, ठीक है। राइट, सो इनके तो ये पेजेस भी आ सकते हैं इसमें और वेबसाइट के लिंक्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल। राइट। अच्छा ये डिस्प्ले दे रहा है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ ना, वो मैंने मेंशन किया था, पोजीशन जी, एग्जैक्टली। ये तो स्टैटिक आ गया। अच्छा जी, रिलेटिव। अच्छा किसी को आइडिया है कि ये क्या होता है, पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट? किसी एक को आइडिया हो? सर इमेज टैग भी करवा दें प्लीज। ओके, मैं सर इमेज टैग भी लिंक करवा देता हूँ, वो कोई मुश्किल चीज नहीं। जी जो जी। पोजीशन रिलेटिव होता है कि इससे मूव हो जाती है। ओके। और पोजीशन डिवीजन, एब्सोल्यूट डिवीजन होता की है कि पोजीशन जो है। जो उसकी पेरेंट में पहली जो रिलेटिव हो उसके अकॉर्डिंगली खुद को वो कर लेती है मैनेज। ओके, अच्छा लिंक टैग मैं एक दफा करवा दूं। अच्छा ये लिंक टैग होता है, आई थिंक इसका क्लोजिंग नहीं होता। और सॉरी, इमेज टैग, IMG। और इसके अंदर हम SRC देते हैं, सोर्स, जिसके अंदर हम कोई भी लिंक दे सकते हैं कि image.png। तो एंड पे ये हमें इमेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, तो ये इमेज टैग होता है। इसी तरह वीडियो टैग होता है जिससे आप वीडियो डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये बेसिक से टैग्स होते हैं। अच्छा मैं बात कर रहा था कि पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है जो कि मेरी एक डिव है, और इस डिव के अंदर मैंने एक चीज बनाई है, कोई एलिमेंट बनाया, ठीक है। अब इसको अगर मैं पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा ना, तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा बिल्कुल एग्जैक्टली और उसके बाद मैं इसको ये कर सकता हूँ कि टॉप इसका इतना कर दो, और राइट इसको टॉप इतना ले जाओ, राइट इतना ले जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसलिए था क्योंकि ये रिलेटिव हो चुका था, ये अपनी पोजीशन से मूव कर सकता है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूँ तो एब्सोल्यूट के अंदर ये होगा कि ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ये इसका पेरेंट है, ये इसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। ये समझ आया किसी को? आई यस एम। यस सर। तो बस इसमें ये डिफरेंस होता है। तो आपने अगर किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मैंने ये बना दिया और इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन है, ठीक है, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव कर रहा है, अपने पेरेंट के अंदर ही है। और अगर इसको मैं रिलेटिव कर दूं, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई एलिमेंट हो जो कि फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी है, और मेरा कोई एलिमेंट हो वो आधा यहाँ बाहर निकला हुआ, आधा नजर आ रहा हो, वो इतना सा नजर आ रहा है, तो उसकी पोजीशन रिलेटिव करके उसका टॉप एंड बॉटम मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, जिससे वो मेरा एलिमेंट है जो वो मूव हो जाएगा। जी, ये समझ आया सबको? यस सर। सर सर मेरे ख्याल से आपने सर उलट बता दिया है मेरे ख्याल से, तो मुझे ऐसा लग रहा ओके। है। अच्छा। रिलेटिव में सर ना पेरेंट के रिलेटिव ही मूव करता है वो ना, और एब्सोल्यूट में वो पेज में कहीं भी मूव कर सकता है। ओके चलिए टेस्ट कर लेते हैं, शायद मेरा गलत हो। जस्ट 1 सेकेंड। इधर से हम गए डेस्कटॉप में, और यहाँ से HTML में। एंड यहाँ पे मैं एक, चलिए इसी वाले में कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक डिव बनाई, डिव, ओके, डिव डॉट मेन, मेन डिव बनाई। उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाई, डिव डॉट ABS एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये मैंने दो डिव्स बना दी, और इसको मैंने इसके अंदर जो टेक्स्ट दे दिया वो हेलो दे दिया, ठीक है। और एक और बनाई, मेन 2, मेन 2, और इसके अंदर बनाया मैंने div डॉट रेल, ओके। और मैं इसकी जो CSS है वो यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, इनलाइन। और मैं इसके अंदर अब ये करता हूँ कि डॉट
मेन, इसको क्या करो कि बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड, और दूसरा जो मेन टूक है उसका हम ग्रीन कर लेते हैं डॉट। ये समझ आ रहा है? अगर किसी को कोई चीज समझना है तो आप साथ पूछ सकते हैं। अच्छा, एबीएस एब्सोल्यूट की क्या करो, पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन इसकी मैंने एब्सोल्यूट कर दी है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज मैंने विड्थ और हाइट नहीं डाली। विड्थ 400 पिक्सल एंड एच 400 पिक्सल, एंड ये भी सेम कर दिया है, लेकिन उसकी मैंने जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर दी है। जस्ट 1 सेकेंड, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके। अच्छा, मैंने इसमें भी एक चीज नहीं की, वो ये नहीं किया कि इसको एब्सोल्यूट कर दिया लेकिन इसका बॉर्डर नहीं क्रिएट किया। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। ये नजर आ रहा है सबको? ये सबको नजर आ रहा जी सर। यस सर। है? ओके। अच्छा, एब्सोल्यूट करने से पहले ये ऐसे था, ये पूरी डिव के अंदर आ रहा था, और एब्सोल्यूट करने के बाद ये हो गया ऐसे, कि ये बिल्कुल अपने ना एक एंड पे चला गया, एक साइड पे चला गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम रिलेटिव की तरफ आ जाते हैं, दूसरे वाले को हम रिलेटिव कर लेते हैं। एक के अंदर मैंने हेलो डाला था, एक के अंदर मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के अंदर डॉट रेल रिलेटिव, और बॉर्डर इसका भी मैं दे देता हूँ सेम ही। नॉट श्योर कि सेव हुआ है। जी, ये सेव हो गया। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है ना वो एक चीज करके देखते हैं, कि इसको मैं मूव करता हूँ, इसको टॉप कर देता हूँ -5 पिक्सल्स, 5 नहीं 50 करते हैं, और देखते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा जी, सॉरी बट आप गलत कह रहे थे। एब्सोल्यूट के अंदर वो पेरेंट के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, और रिलेटिव के अंदर वो जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने उसको ये किया है कि मैंने उसको टॉप के ऊपर -50 भेज दिया, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिव है, और मैंने इसे बोला है, और ये मेरा एलिमेंट है, मैंने इसको बोला है कि -50 चला जाओ, तो वो यहाँ पे चला गया और वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसके अंदर मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊं? हाँ, इसके अंदर भी इसको टॉप 50 पे ले जाते हैं, -50 पे। तो आपको ये वर्डप्रेस जो था, वर्डप्रेस को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये -50 हो गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि हम इसको इन्वर्स करके देखना चाहते हैं, कि ये जो टॉप वाला एलिमेंट था इसको ऊपर ना भेजो, आप इसको नीचे भेज दो, तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। आ, वो कहाँ से, लाइक इसके अंदर हम इसको 500 कर देते हैं। 500 थोड़ा ज्यादा है लेकिन फिर भी। जी। अच्छा, अब ऐसे हुआ है कि वो जो है वो इससे नीचे आ गया है, और ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया कि ये किस तरह से हो रहा है? हमने एलिमेंट को जो है मूव किया है बाय यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सर मेरे हिसाब से जो एब्सोल्यूट वाला है, अगर इसके हमने करना है कि वो एलिमेंट के अपने पेरेंट के अंदर ही है, तो उसे वो करना पड़ेगा ना, रिलेटिव करना पड़ेगा।
सर सर अगर हमने एलिमेंट को जो चाइल्ड एलिमेंट है उसको हमने अगर पेरेंट के अंदर अंदर ही मूव करना हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं, कौन सी देते हैं, डायरेक्टली देते हैं या एब्सोल्यूट देते हैं? ये मैं पूछना चाह देखिए, रहा था एक्चुअली, मुझे ये कंफर्म। बेसिकली देते तो उसको ये होते हैं कि एब्सोल्यूट कर देते हैं, और साथ में एक और चीज करते हैं कि मुझे वो टैग नहीं याद आ रहा कि उससे बाहर जो चीज है ना, वो मतलब कि नजर ना आए। ओवरफ्लो हिडन। हम जी जी एग्जैक्टली, ओवरफ्लोज का हम हिडन कर देते हैं, तो वो उससे बाहर जो एलिमेंट जा रहा होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा होता है। मैंने इसमें ये किया था कि एक एलिमेंट को मैंने यहाँ पे बनाया और एक को मैंने यहाँ पे बनाया। जो ये वाला था इसको मैंने नीचे भेजा है, तो ये जो था सॉरी ये यहाँ पे आ गया है, और इस वाले एलिमेंट को मैंने ऊपर भेजा, ये यहाँ पे आ गया। तो दोनों ही अपने पेरेंट से बाहर निकल गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ। खैर, जो भी था पॉइंट ये था कि आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि हम इस तरीके से भी अपने एलिमेंट्स को स्क्रीन पे मूव कर रहे होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ना, कल मुझे किसी ने पिक्चर भेजी थी एक, मुझे एक सेकंड में वो आपको दिखाता हूँ। कल किसने भेजी थी? अगर आप मीटिंग में हैं तो आप प्लीज बताइएगा मुझे। यस्तूर आपने भेजी थी, राइट? ओके, वो बोल नहीं सकते। मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ दिस पिक्चर जो है वो हम ये कैसे बना सकते हैं मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आया था वो उनका ये सवाल था। जस्ट वन सेकंड, मैं ओपन कर लूँ। हाँ। जी, आप लोगों को नजर आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, होता ऐसे है कि ना ये लोग 90% इस तरह की चीज को जब बनाते हैं तो उसको एक डिव बनाते हैं, और इस डिव के अंदर एक लाइक फोटोशॉप पे ये चीज बनाते हैं एज एन इमेज, और इसको ला के इम्पोर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली ये काम करते हैं। ये सही तरह से नहीं बनी, लेकिन जो मुझे इनका क्वेश्चन समझ आया था वो ये आया था कि हम इस तरह की चीज कैसे बना सकते हैं, और इसके अंदर हम लाइक किस हद तक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं HTML एंड CSS के थ्रू। तो वो ऐसे हो रही होगी कि अब आप देख सकते हैं कि ये स्टार मौजूद है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा, भले टॉप बना लूं, और उसको पोजीशन जो है रिलेटिव करके उसको मूव करके यहाँ पे ला खड़ा कर दूंगा। एक और बनाऊंगा, उसको पोजीशन मूव करके यहाँ पे ला खड़ा कर दूंगा। और इसी तरह अगर मैंने इसको मूव करना है तो ये इसको सेपरेट लाऊंगा और इसकी पोजीशन रिलेटिव ला के एक डिव बना ली, और इसके अंदर सारी चीजें जो है वो एब्सोल्यूट कर दी या रिलेटिव कर दी, उस हिसाब से मैं इनको मूव करते जाऊंगा तो ये सारी एडजस्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली इस तरह की जो स्टूपिड किस्म की पिक्चर्स होती हैं वो उसके पीछे पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव लग रही होती है। ये थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं आप CSS के अंदर। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रही है। ये जहन में रखें कि इस चीज को यूज करके हम कुछ बना रहे होते हैं तो यू कैन वर्क विथ इट इन फ्यूचर। अच्छा, हमारे पास सेशन का टाइम टाइम 3 मिनट रह गए हैं। पहले वैसे मुझे एक चीज क्लियर करो। जी। इसमें उन्होंने तो ये प्रोबेबली सिर्फ एक इमेज साइड एक डिप में वो वाली पूरी इमेज ही बना के डाली हुई होगी ना, बाकी दूसरा जो लेफ्ट वाला जो है उसके अंदर मेरे ख्याल में उन्होंने वो टेक्स्ट इनपुट और वो वाली सारी चीज़ें जो है, या तो वो जावा स्क्रिप्ट या किसी उसके ऊपर, या तो नॉर्मल HTML वाले इनपुट वाले बॉक्स जी बनाए सर। हैं। सर, जवाब ऐसे है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये इमेज ही डाली होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इसको कस्टमाइज तरीके से बनाना है तो वो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लेते हैं, उनको एक लाइक डिव के अंदर डालते हैं, और उनकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट या रिलेटिव करके डिपेंडिंग अपॉन हमने किस तरह से मूव करना है तो उनको एडजस्ट करके हम इस तरह से कर देते हैं। फिर इसका फायदा ये होता है कि बाद में अगर हमने आपने उसको HTML के थ्रू उसके कलर चेंज करने हैं, या हर एक यूजर के लिए डिफरेंट चीज जनरेट करनी है डिपेंडिंग अपॉन द सेम कोड, तो आपको फोटोशॉप से जाके बार बार बनानी नहीं पड़ती। आप उसको HTML CSS से कर देते हैं। जी। सही। अच्छा, मैं चाह रहा था कि ना आप में से जिसका गिटहब का इशू है वो बता दें, तो आज हम उसको बैठ के रिजॉल्व करें, और उसके बाद लाइक हम थोड़ा इस सेशन को एक्सटेंड कर लें। अगर कोई चाहता है कि उसका गिटहब का इशू आज मैं रिजॉल्व कर दूं, किसी का गिटहब नहीं काम कर रही है, तो आप में से कोई है? यस सर। चलें, ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि मैं ना स्लैक पे लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल मीट का, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लें। हम उसके अंदर इस सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप लोगों का गिटहब का इशू जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके।
अल्लाह हाफिज एवरीवन। खुदा हाफिज।